एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तानजीरो कुछ बैम्बू स्टिक और एक टूटी हुई बास्केट को नेजुको के पास लेकर आता है और नेजुको को सूरज की रोशनी से बचाने के लिए उस बास्केट को ठीक करने लगता है और बाद में नेजुको को बास्केट के अंदर आने को कहता है। पर नेजुको के राक्षस बन जाने के कारण उसकी हाइट काफी बढ़ गई थी। तब उस समय तानजीरो उसे अपनी हाइट कम करके बास्केट के अंदर एडजस्ट होने को कहता है। अब नेजुको अपनी हाइट को एडजस्ट करके उस बास्केट में आ जाती है और तानजीरो माउंट सागिरी का रास्ता पूछकर वहाँ के लिए निकल पड़ता है। अब चलते चलते रात हो जाती है और जब वो एक टेम्पल के पास पहुँचता है तो उसे खून की गंध आने लगती है और वह जब भागते हुए टेम्पल के अंदर जाता है तो वो देखता है कि एक राक्षस लोगों को खा रहा होता है और वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं होता। और तब वह राक्षस कहता है, ये मेरा इलाका है, जो मेरे इलाके में आता है उसे भुगतना पड़ता है। ये सुनकर तानजीरो काफी डर जाता है और वह राक्षस तानजीरो पर हमला कर देता है। और दूसरी ओर खून को देखकर नेजुको के मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि वह बहुत भूखी होती है। यहाँ तानजीरो उस राक्षस से मुकाबला करने लगता है, पर जब नेजुको को तानजीरो की चीख सुनाई देती है तो वो जल्द से भागते हुए आती है और एक किक मारकर उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर देती है। तब वो राक्षस कहता है कि तुम राक्षस होकर एक इंसान का साथ कैसे दे सकती हो? और वह राक्षस बिना सिर के ही तानजीरो पर हमला कर देता है, पर नेजुको एक और किक मारकर उसे दूर फेंक देती है, जिसे देखकर तानजीरो काफी हैरान हो जाता है और वह सोचने लगता है कि बिना सिर के ये राक्षस हमला कैसे कर पा रहा है और बोल कैसे सकता है। अब हम देखते हैं कि उस राक्षस के सिर के साइड से हाथ उगाते हैं और वह तानजीरो पर हमला कर देता है। दूसरी ओर उस राक्षस का शरीर नेजुको को पटक पटक के मारने लगता है और इधर तानजीरो उस राक्षस के सिर से लड़ रहा होता है और उस राक्षस के सिर पर अपना सिर मारकर उसे अपने आप से दूर करता है और फिर अपनी कुल्हाड़ी के साथ ही उसे एक पेड़ की ओर फेंक देता है, जिससे उस राक्षस का सिर उस पेड़ के साथ फंस जाता है और तानजीरो अपनी बहन को बचाने के लिए चला जाता है। और जब तानजीरो नेजुको को बचाने के लिए उस राक्षस के शरीर को धक्का देता है तो वो उस राक्षस के साथ ही खाई में गिरने लगता है, पर नेजुको सही टाइम पर आकर तानजीरो को बचा लेती है और वह राक्षस का शरीर नीचे गिरकर मर जाता है, जिससे उस राक्षस का सिर भी बेहोश हो जाता है। अब जब तानजीरो राक्षस के सिर को मारने लगता है तो उसके पीछे से एक आदमी आता है और कहता है, ये इससे नहीं मरेगा। और उसके बाद तानजीरो के पूछने पर वो आदमी कहता है, तुम खुद सोचो इसे कैसे मारा जा सकता है। और तब तानजीरो एक पत्थर लेकर आता है। अभी वो उस राक्षस को मारने की हिम्मत बटोर ही रहा होता है कि तब वह आदमी सोचता है, ये लड़का कितना दयालु है, इसके सामने राक्षस है पर फिर भी ये कोई भी फैसला नहीं ले पा रहा। मुझे नहीं लगता ये इसे मार पाएगा। और तब हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और वह राक्षस सूरज की रोशनी की वजह से जल के मर जाता है। ये देखकर तानजीरो काफी शॉक हो जाता है कि कैसे राक्षस बस थोड़ी सी सनलाइट से जल के मर गया। उसके बाद वह अपनी बहन को ढूंढने लगता है और उसे टेम्पल के अंदर सेब पाकर रिलैक्स हो जाता है। अब वो सोचने लगता है कि वो आदमी कहाँ गया। अब तानजीरो टेम्पल के बाहर आ जाता है जहाँ वो आदमी बैठकर प्रार्थना कर रहा होता है और वो आदमी बताता है कि उसका नाम सकांजी उरुकोडाकी है और पूछता है कि क्या तुम वही हो जिसे गियू टोमियाका ने भेजा है? तब तानजीरो बताता है, हाँ मैं वही हूँ। तब वो आदमी पूछता है कि क्या होगा अगर तुम्हारी बहन किसी इंसान को खा ले? यह सुनकर तानजीरो शॉक हो जाता है। तो वो आदमी तानजीरो के पास आकर उसके एक थप्पड़ मार देता है और कहता है, तुम डिसीजन लेने में बहुत स्लो हो, इसलिए तुम उस राक्षस को सुबह होने से पहले नहीं मार सके। तुम्हें पता है तो मेरे इतने सिंपल सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पाए? तो मैं बताता हूँ, क्योंकि तुम्हारा संकल्प बहुत कमजोर है। तुम दो चीजें कर सकते हो अगर तुम्हारी बहन किसी इंसान को खा लेती है। पहला तो तुम उसे मार दो और खुद भी मर जाओ, और दूसरा कि तुम ऐसा कभी होने ही ना दो। क्या तुम्हें समझ आ गया? तो तानजीरो कहता है, हाँ। तो वो आदमी कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा कि तुम डेमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर बनने के लिए सही हो या नहीं। चलो अपनी बहन को उठाओ और मेरे साथ चलो। अब दोनों भागते भागते उस आदमी के घर पहुंच जाते हैं और तब वह आदमी तानजीरो को कहता है कि तुम्हारे टेस्ट के लिए हमें पहाड़ पर जाना होगा और मैं वादा करता हूँ जब तक तुम वापस आओगे तब तक मैं तुम्हारी बहन का ध्यान रखूंगा। उसके बाद दोनों पहाड़ की ओर निकल जाते हैं जहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और सांस लेने में भी मुश्किल हो रही होती है। तब वह आदमी तानजीरो को कहता है कि तुम्हें सुबह होने से पहले मेरे घर के पास पहुँचना होगा, वो भी अकेले। ये कहकर वह आदमी धुंध में कहीं गायब हो जाता है। पहले तो तानजीरो को लगता है कि मैं आसानी से उस आदमी की स्मेल से रास्ता पता कर लूंगा और वो पहाड़
से उतरना शुरू कर देता है, पर तभी वह एक ट्रैप में फंस जाता है। तब उसे समझ आता है कि असली टेस्ट ये है, उसे इन सभी ट्रैप्स को पार करके सुबह तक नीचे पहुंच जाना है। और वो बड़ी मुश्किल से सभी ट्रैप्स को पार करते हुए आखिरकार उस आदमी के घर पहुंच जाता है। इस बीच उसे बहुत चोटें आई होती हैं। ये देखकर वह आदमी कहता है, आज से तुम मेरे शिष्य